नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। तो देखिए, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। 1995 के अराउंड कंपनी है, बहुत जल्दी 30 साल कंप्लीट करने वाली है कंपनी। और आपको कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी इज़ ए जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्लेयर ऑपरेटिंग इन मोर देन 15 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड, हैविंग मोर देन 400 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड। तो जो रजिस्टर्ड है वो 400 प्रोडक्ट हैं और कंपनी का बिजनेस एक दो नहीं 15 कंट्रीज़ में है। और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 7 रुपये 65 पैसे के अराउंड। तो उस लिहाज से देखें तो पेनी स्टॉक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न देने की। अगर हम की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग मोर देन 300 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो एक दो नहीं 300 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर कंपनी काम करती है जिन्हें वो प्रोड्यूस करती है। वेरियस डोसेज फ्रॉम लाइक टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड और लिक्विड वायल। तो ये तो चीज़ें हो गई जिस चीज़ में कंपनी डील करती है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, इट हैज़ 65 प्रोडक्ट इन ब्रांडेड एलोपैथी एंड 32 प्रोडक्ट इन दी हर्बल कैटेगरी। तो ये तो इन्होंने डिवाइड कर दी कि कौन कौन से प्रोडक्ट इनकी ब्रांडेड एलोपैथी में आते हैं और हर्बल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी इस कंपनी के बारे में कि कंपनी का बिजनेस 15 कंट्रीज़ में है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 15 कंट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है, 400 प्रोडक्ट हैं। और इसके बाद कंपनी के मेजोरिटी में एक्सपोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा काम है। फार्मास्यूटिकल एक्टिव, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, सर्जिकल प्रोडक्ट, एग्रो एंड कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, राइस, व्हीट, फ्लोर, चिकपीस, सोया डॉस, बिस्कुट एंड कैंडीड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इसके साथ साथ कंपनी इंडस्ट्रियल में भी काम करी है, एग्रो में भी काम करी है। तो ये तो कंपनी का डिवर्सिफाइड बिजनेस हो गया। जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट सेल अकाउंट फॉर 71%। तो कंपनी की अगर बात करें सेल्स की तो 71% तो कंपनी यहाँ पर तकरीबन सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है बाहर की कंट्रीज़ में। और 29 कंपनी का बिजनेस है डोमेस्टिक में। सेगमेंट में की बात करें तो ज़्यादातर कंपनी बात कर रही है 95% है फार्मास्यूटिकल में। उसके अलावा कंपनी कमोडिटी में भी ट्रेड करती है और इनके पास रेंटल से भी पैसा आता है। तो रेंटल का बिज़नेस तो सबसे बेस्ट बिज़नेस माना गया आज तक। 718 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। अब बात करें अगर यहाँ पर स्टॉक पीई की तो 35 है। अभी भी स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। 2 रुपये 75 पैसे के अराउंड कंपनी की बुक वैल्यू है। 7 रुपये 65 पैसे के अराउंड कंपनी ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.65 है, कम है। डबल होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 8.48 है। और सबसे अच्छी बात है कि इतना छोटा स्टॉक होने के बावजूद आपको डिविडेंड स्टॉक निकाल के दे रहा है। डेट 82 करोड़ का है, 162 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, यानी कि लगभग डेट फ्री है। आराम से अपना कर्जा आज ख़त्म कर दे कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग 50% है, तो ये भी कोई इशू नहीं है, अच्छी होल्डिंग है। 70 के अराउंड होती, 60 के अराउंड होती तो ज़्यादा बेटर होता। प्लेज की बात करें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, अगेन एक अच्छा साइन है। कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए हैं, ये भी अच्छा साइन है। 1.52% प्रॉफिट ग्रोथ है, तो स्टॉक तभी पैनी स्टॉक है अगर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छे हों। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें डीआई, एफआई और पब्लिक भर भर के पैसा लगाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक निकाल के दे सकता है। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब मूविंग डे एवरेज क्या है कि 20 दिनों का अगर कैंडल्स को जोड़ें निकालें तो उसके हिसाब से 50 डे निकलेगा। 50 डे की जो एवरेज आएगी और जो 200 डे मूविंग एवरेज, दोनों की जो एवरेज आएगी उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों की कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के अराउंड पिछले 3 सालों में है, जो कि कम है। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, तो इंक्लूड अदर इनकम भी कंपनी की अच्छी खासी आ रही है। देखिए, अदर इनकम को कोई पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। कंपनी के वो अपने एसेट सेल करती है, वहाँ से पैसा आता है, तो वो भी है। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड कंपनी कम देती है जिस हिसाब की कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है, तो ये भी एक इशू रहेगा। ओवरऑल सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ रही है, अदर इनकम कंपनी की बढ़ रही है। कंपनी के पास जो रेंटल प्रॉपर्टी है वहाँ से अच्छा खासा पैसा आ रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। पेनी स्टॉक है उस लिहाज से बात कर रहे हैं। हर क्वार्टर में कंपनी का जो पेनी स्टॉक्स हैं वो अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। पिछले 10 सालों में सेल्स डबल हुई हैं। नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में तकरीबन 4 क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 4 गुना बढ़ा है। अगर बात करें CAGR की तो पॉजिटिव है। कंपाउंड ग्रोथ वो भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। रिजर्व में कंपनी के पैसा लगातार बढ़ रहा है। एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी पिछले 10 सालों में 3 गुना हो गई है। उसके बाद अगर जो चीज़ नेगेटिव है वो है कैश फ्लो। कंपनी के पास कैश फ्लो की कमी है, जो कैश इन हैंड आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए 2020 में 40% थी और मार्च 2023 में 50% हो गई। 10% होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी इंक्रीज़ कर ली। क्यों? क्योंकि प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी में परफॉर्मेंस होने वाली है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है लेकिन कंपनी अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पब्लिक अपनी होल्डिंग कम कर रही है।
तो ये एक इशू रहेगा। ओवरऑल देखें तो स्टॉक अच्छा है, अच्छे पैसे निकाल के दे सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ अच्छी एडवाइस दें।